हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में जो है ना, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि हम लोग वीकली वेजिटेबल जो है ना उसकी प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और जो है ना पूरे हफ्ते भर हम लोग किस तरीके से ब्रेकफास्ट एंड लंच डिनर की प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत प्लानिंग करके जो है ना किस तरीके से हम लोग जो है ना थोड़े बहुत पैसे भी बचा सकते हैं और सब्जियां भी ख़राब होने से बचा सकते हैं। मेरे पास एकदम स्मॉल साइज़ का फ्रिज है, बट उसी फ्रिज में मैं ये सारी सब्जियां जो है ना एक साथ में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ और एक हफ्ते तक मैं स्टोर करती हूँ इनको, और एक हफ्ते तक इनको कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी ये दूसरे हफ्ते में भी चल जाती है, अगर बीच में ज़्यादा नॉनवेज वगैरह हो जाता है या कहीं बाहर जाना होता है तो ये सब्जियां मुझे दूसरे वीक में भी जो है ना काम में आ जाती है। इस तरीके से मैं इनको स्टोर करके रखती हूँ और प्लानिंग भी सब्जियों की उसी तरीके से करती हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले प्याज, आलू और लहसुन रखने के लिए मेरे पास ये स्टील की 3 सेक्शन वाली जो है ना एक रैक है। इसमें जो है ना बीच वाले में प्याज, नीचे में आलू और ऊपर में लहसुन रखती हूँ मैं। और इसमें मैंने पेपर्स लगा दिए ताकि इसका कुछ भी खराबी जो है ना वो नीचे नीचे ना आ सके, नीचे गिर ना सके और 10 बार झाड़ू लगाने में परेशानी ना हो। उसके बाद में बाकी के जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको मैं कुछ इस तरीके के प्लास्टिक वाले बॉटल में, या आइसक्रीम वाला डब्बा, या तो फिर बच्चों का स्कूल का टिफ़िन बॉक्स होता है वो, या कुछ डिस्पोजल हम बाहर से खाना लाते हैं वो, या कोई भी जैसे मेरे पास प्लास्टिक वास्टिक का होता है वो मैं ले लेती हूँ और उसमें फिर रखती हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सब्जियाँ निकाल ली है और जो है ना जो बड़े बड़े आइटम जैसे प्याज, टमाटर, बैगन, इनको हम लोग अरेंज करेंगे। तो इनके लिए मैं जो हूँ ना इस तरीके की जो टोकरियाँ आती है ना सब्जियों के लिए वो यूज़ करती हूँ। इसमें जो है ना ये सेफ़ रहती है अच्छे से, इस वजह से क्योंकि इनको खुले ही रखना होता है तभी ये फ्रेश रहती है। तो दो जो है ना कटोरे में जो है ना मैंने टमाटर और बैगन रख दिया है। उसके बाद में मूली, गाजर, इन सब की बारी आती है। तो इसके लिए आप कॉटन के कपड़े में जो है ना इनको फोल्ड करके रख सकते हो, जिसकी क्या होती है ना इसकी लाइफ बढ़ जाती है। फ्रिज के अंदर आप प्लास्टिक में डालोगे तो ये सड़ने लग जाते हैं, और अगर आप ऐसे ही रख दो ना तो ऊपर की इनकी स्किन जो है ना वो उसकी परत जो है ना काफ़ी ज़्यादा एकदम जो है ना सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाती है, मतलब मुरझाई टाइप होती है, तो फिर फ्रेश नहीं लगते हैं यूज़ करने में। उसी तरीके से शकरकंदी जो है मैं उसको भी उसी तरीके से रखती हूँ एक हल्के से गीले कपड़े में, जिससे कि ये हफ्ता 2 हफ्ते तक जो है ना बहुत ही अच्छी फ्रेश की फ्रेश बनी रहती है। और जो है ना आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, कोई खाली आपके पास मसलिन वाला या जो आता है ना सॉफ्ट वाला किचन टावल आता है, आप उसमें भी इसको जो है ना फोल्ड करके रख सकते हो। उसके बाद में धनिया जो है ना उसको मैं तभी के तभी साफ़ करके न्यूज़पेपर में फ़ोल्ड करके एक जो है ना एयर टाइट कंटेनर में रखना पसंद करती हूँ। उससे क्या होता है ना हफ्ते भर तक धनिया जो है ना वो फ्रेश रहता है। और मिर्चियाँ जो है ना इनको भी हम 2 से 3 हफ्ते तक फ्रेश रख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ इनकी जो डंडी होती है ना उनको निकाल के एक एयर टाइट वाले कंटेनर में इनको स्टोर करना पड़ता है। तो ये बच्चों का टिफ़िन बॉक्स है जो अभी यूज़ में नहीं आता है, तो इसमें मैं मिर्चियाँ डाल के रख देती हूँ और ये एयर टाइट है और बहुत ही अच्छे से इसमें 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक मिर्चियाँ जो है ना एकदम फ्रेश की फ्रेश बनी रहती है। तो अभी जो है ना कटहल है, ये कटहल हम लोग लेके आए थे, तो हमारे यहाँ पे कटहल जो है ना साफ़ करके छील के ऐसे जो है ना बड़े बड़े पीसेस में कट करके मिलता है। इसके बाद में आप जब इसको आपको बनाना हो तो इसको छोटे छोटे पीसेस में काट के बना सकते हो। तो इसको क्या करती हूँ मैं लाए बराबर जो है ना एक डिब्बे में पैक करके रख देती हूँ, बनाते वक्त फिर वॉश कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना ये बहुत दिन तक जो है ना चलता है, मतलब 2-3 दिन आप इसको रख सकते हो आराम से, और जो है ना फ्रेश ही रहता है ये। और उसके बाद में जो है ना कॉलीफ्लावर जो आती है ना, ये क्या होती है ना इसका जो ये डंडियाँ जो होती है ना ये आधा वजन तो उसका डंडियों का ही होता है। तो आप क्या कर सकते हो ना डंडियाँ हटा के जो कॉलीफ्लावर है ना जो उसको जो है ना आप थोड़े छोटे छोटे पीसेस में करके जो है ना एक बड़े से डिब्बे के अंदर भी डाल के रख सकते हो। तो बस मैं यहाँ पे वही करती हूँ कि जो है ना बड़ी सी कॉलीफ्लावर होती है, इसलिए इस वजह से जो है ना मैं बड़े वाले एक डब्बे में जो है ना इसको छोटे छोटे टुकड़े करके डाल के रख रही हूँ। मतलब ये ख़राब भी नहीं होगा, कभी कभी डंडियों में कीड़े भी होते हैं तो फिर वो पूरे फ्लावर को जो है ना ख़राब कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद में कोई भी बीन्स की या तो फिर जो है ना मटर की वगैरह बारी आती है, तो मटर वगैरह जो है ना कभी कभी क्या होता है ना जो शॉपकीपर लोग होते हैं वो बेचने के लिए इसके ऊपर पानी डाल के रखते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना जो ये फली होती है ना तो वो ख़राब होने लगती है। तो इस वजह से मैं इस तरीके से मटर निकाल के रखती हूँ। ये मेरे पास पतंजलि का डिब्बा है, खाली रखा रहता है, तो इसमें मैं मटर के दाने भर के रख रख देती हूँ।
तो क्या होता है ना, ईज़ी भी हो जाता है निकालने में। जब भी कभी चाहिए किसी चीज़ में डालना हो तो फटाफट से डब्बा निकाला, यूज़ किया। उसके बाद में जितने भी लीफ़ी सब्जियां आती है ना, इन सबको हमें जो है ना साफ़ करके तुरंत के तुरंत ही रखना चाहिए। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो मैं जो है ना इसकी डंडियों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ती हूँ, सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़ती हूँ कि जब आप लाते हो तब आपको पता नहीं होता कि आप इसका क्या बनाने वाले हो, बट फिर टाइम पे कुछ भी बन जाता है। तो इस वजह से जो है ना मैं सिर्फ पत्तियाँ तोड़ती हूँ। क्या पता कभी पराठे बन जाते हैं हमारे घर में, कभी सब्जी बन जाती है। तो इस वजह से जो है ना मैं पहले ही तोड़ते वक्त जो है ना इसके सिर्फ पत्ते पत्ते ही तोड़ती हूँ, ताकि जो भी कुछ बनाना हो तो इजी रहे। और बात आती है रखने की, तो आप कोई भी जो है ना डिब्बा ले सकते हो, या तो फिर कोई भी ऐसा कंटेनर। मेरा जो ये है ना, ये इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो है ना, ये एक बास्केट टाइप है, तो छोटे छोटे होल है, तो हल्की सी एयर भी पास होती है इसमें से। और इसमें मैं जो हूँ ना पेपर लगा के, नीचे से ऊपर से पेपर लगा के, इसके अंदर जो है ना मैं अपनी मेथी की सब्ज़ी, चौलाई भाजी, मतलब ऐसी कुछ लीफी सब्जी होती है ना, वो रखती हूँ। तो क्या होता है ना, पेपर की वजह से पैक भी रहता है, तो मॉइस्चर भी नहीं पकड़ता है, और हल्का सा हवा भी आते रहता है। तो ये 1 वीक तक जो है ना मेरी सब्जियाँ फ्रेश रहती है। इसके बाद में बारी आती है बीन्स की वगैरह। तो ये जो है ना, ये चौलाई की बीन्स है। तो इसको जो है ना आप अगर तोड़ के रखोगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्या होता है ना, ये मुरझा जाती है। फ्रिज के अंदर भी रखे रखे बहुत से टाइम होते हैं, 3-4 दिन में जो है ना थोड़ी सी मुरझा जाती है। तो फिर इनको इस तरीके से तोड़ने में बहुत मुश्किल लगती है। कोई लोग कट भी करते हैं, तो कट करने में भी जो है ना मतलब ये लगता है। उससे अच्छा आप जब फ्रेश फ्रेश लाते हो तभी इनको इस तरीके से आप जो है ना तोड़ के एक इसमें रख दीजिए। उसके बाद में ये है बाल वाली फलियाँ। तो इनको भी जो है ना आप अगर तोड़ के रखते हो ना तो काफ़ी हैंडी होती है। अगर आपको इसको लास्ट में बनाना, जैसे इस बार मुझे इसको थोड़ा लास्ट में बनाना है, क्योंकि मेरे पास लीफी वेजिटेबल थोड़ी इस बार ज़्यादा है। और जो है ना मेरे पास कटहल वगैरह भी 1-2 चीज़ें रखी है, तो मुझे उनको पहले बनाना है। इस वजह से मैंने इस बार वाल की बीन्स को नहीं कट करके रखा है। उसके बाद पालक की बारी आती है। पालक को अगर आप प्लास्टिक में या किसी भी चीज़ में, आप पेपर में भी अगर पैक करके रखते हो ना पालक को, तो भी वो 2 दिन में जो है ना ख़राब हो जाती है, जिस तरीके से मेरी हुई है। मेरा ध्यान ही नहीं रहा, मैंने सब्जियाँ लाई और उसको ऐसे ही रख दी। तो देखो ये 2 दिन में जो है ना इस तरीके से हाल हो गया। इस वजह से क्या है ना, लाते बराबर, मैं हर बार क्या करती हूँ, लाते बराबर इसके सिर्फ पत्तियाँ पत्तियाँ तोड़ती हूँ, ताकि मतलब अगर आपको पकोड़े बनाने हैं तो उसमें भी काम आते हैं, पराठे बनाने हैं तो काम आते हैं। तो पत्तियाँ पत्तियाँ तोड़ के पेपर में फोल्ड करके जो है ना मैं एक डिब्बे में डाल के रख रख देती हूँ, उससे वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं। उसके बाद में इस बार मुझे गार्लिक के जो है ना लीव्स मिले थे मार्केट में, तो मैं वो लेके आ गई थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे स्टोर करूँ, बट बाद में पता चला कि अगर आप इसको चॉप करके और जो है ना टिश्यू पेपर के अंदर या कोई भी पेपर के अंदर आप इस तरीके से इसको कवर करके रखते हो, तो ये मेरे 1 वीक तक जो है ना अच्छे से चलने वाले हैं। तो मैंने इनको भी जो है ना इसी तरीके से स्टोर किया है। इसके बाद में बारी आती है कैबेज की। तो इस बार मेरे पास कैबेज जो है ना वो 2 रखे हुए हैं। तो दोनों कैबेज में से जो है ना एक कैबेज को मैं कल बनाने वाली हूँ। तो इस वजह से मैं इस कैबेज को कट कर रही हूँ। कैबेज को भी कट करना एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि उसको छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक पीसेस में कट करना पड़ता है, और इतना बड़ा कैबेज होता है। तो इस वजह से जो है ना मैं कैबेज को बनाने के 1 दिन पहले ही कट करती हूँ। जैसे मुझे कल बनाना है तो कल के लिए मैं एक कैबेज कट करके रख दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ 3-4 टिफ़िन बनते हैं तो इतनी लग जाती है। और एक कैबेज को जो है ना मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। इससे क्या होता है ना, आपकी सब्जियाँ भी ख़राब नहीं होती है और अच्छे से जो है ना ऑर्गेनाइज भी रहती है। कल मैं फटाफट से ये डिब्बा निकालूंगी और सब्जी बना लूँगी। तो इस तरीके से जो है ना मैं अपनी पूरी वीकली सब्जियां जो है ना ख़रीद के लाती हूँ, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करके रखती हूँ। और इस तरीके से प्लान करती हूँ मैं कि मेरा, ताकि जो है ना दिन ब दिन बराबर मेरी सब्जियां चले, कुछ भी वेस्ट ना हो, और जो है ना वीक के आखिरी आखिरी में मुझे सब्जियों के लिए भागना ना पड़े। तो इस तरीके के हम लोग मतलब जिस तरीके की सब्जियां खाते हैं वही सब्जियां यहाँ पे इंक्लूड है। बस कटहल छोड़ के, कटहल हमारे यहाँ खाते नहीं है, बट इस बार आ गया था तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी सब्जियां जो है ना अरेंज करके सब कुछ रखती हूँ। उसी के साथ में जो है ना इन्हीं सब्जियों से काम नहीं चलता है। कुछ सूखे जैसे सब्जियां होती है वो भी भिगोने पड़ते हैं, जैसे कि चने हो गए, मटर हो गया है सूखा हुआ। आज मैंने जो है ना मोट डाली हुई है, मूंग जो आती है ना वो डाली है। और तो ऐसे भी आप लोग पहले ही अरेंज कर सकते हो कि आपको कौन सा सूखा वाला जो है ना वो ये करना है, बनाना है इस वीक में, और किस दिन बनाना है उस दिन के हिसाब से आप भिगो के रख सकते हो। ये जो मूंग है इसमें 2-3 दिन इसकी प्रोसेस होती है, इसको भिगाना होता है, फिर कपड़े में लपेटना होता है, तभी उसके स्प्राउट्स आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टिप जो है ना मेरी वो है कि आपको जो है ना अपनी प्लानिंग पहले ही कर लेनी चाहिए कि आपके पास कौन सी सब्ज़ी है और आपको कौन से दिन उनको बनाना है, ताकि आपकी सब्ज़ियाँ जो है ना ख़राब ना हो।
तो इस वजह से जो है ना मैं अपना पहले ही जो है ना प्लान कर लेती कि मुझे आज क्या बनाना है ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर में। उसके बाद में कल मुझे क्या बनाना है, मतलब जो सब्ज़ी मुझे ऐसे लगती है कि ये ख़राब होने वाली है तो उनको मैं अपने लंच और डिनर में सबसे पहले बना लेती हूँ, और जो अच्छी सब्जियाँ होती है उनको फिर कल के लिए परसों के लिए मैं छोड़ देती हूँ। इस तरीके से एक मेरा तरीका है अरेंज, मतलब ये करने का, ऑर्गेनाइज करने का। और ये बुक हमेशा मेरे फ्रिज के ऊपर रखा हुआ रहता है, मतलब कभी भी देखा और ये करो। वैसे तो आप लोग मैग्नेट के साथ भी चिपका सकते हो, बट जो चीज़ अवेलेबल है मैं उसी को यूज़ करती हूँ। उसके बाद में एक ये सबसे सुपर टिप है, अगर आपको लहसुन छीलने में मेरी तरह ही बहुत मतलब परेशानी होती है, मेरे तो नेल्स बड़े बड़े बट फिर भी मुझे परेशानी होती है, तो आप क्या कर सकते हो, 15 से 20 मिनट के लिए लहसुन को पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद में आपके लहसुन के छिलके जो है ना वो ऐसे हाथ लगाते से ही उतर जाएंगे। आप ये वाली टिप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। और ढेर सारे लहसुन जो है ना एक साथ में आप छील के इस तरीके से अगर आप एक कंटेनर में रखोगे तो आपको फिर टाइम पे जो है ना भागा दौड़ी नहीं होगी। तो इस तरीके से था मेरा आज का वीडियो। होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा तो भी हेल्पफुल रहा होगा। तो इस तरीके से मैं अपने पूरे वीक का ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग करती हूँ, और इस तरीके से मैं पूरे वीक तक अपनी सब्जियाँ जो है ना वो अच्छे से यूज़ करती हूँ, और अच्छे से पूरे वीक सबको अच्छी अच्छी जो है ना डिशेस बना के खिलाती हूँ। तो मे बी कैमरा एंगल थोड़ा सा गलत हुआ होगा, या कुछ जो है ना एक्सप्लेन करने में गलत हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को इसमें से कुछ अगर चीज़ें बेटर आती है, समझती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मैंने मेरा तरीका शेयर किया है, आप भी कमेंट बॉक्स में आपका तरीका शेयर कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ने में। मिलती हूँ मैं आप सबके साथ ऐसे ही किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।